की बल्लेबाजी करते हुए इन 60 गेंदों पर प्रिंस 11 कितने रन बनाती हुई नजर आएगी। इंतजार रहेगा आखिरी गेंद तक का। और इस इनिंग में चाहे वो गेंदबाजी टीम रहे या बल्लेबाजी टीम रहे, दोनों को उनकी इनिंग में दो दो रिव्यू दिए जाएंगे। यानी बल्लेबाजी टीम भी अपने हिस्से के दो रिव्यू इस्तेमाल कर सकती है अपनी इनिंग में, और गेंदबाजी टीम भी अपनी इनिंग में दो रिव्यू इस्तेमाल कर सकती है। और जब दोनों ही बल्लेबाजी का जोर बदलेगा तब भी आप अपने हिसाब से। फिलहाल शुरुआत अच्छी हुई थी गेंदबाजी टीम की। दयानंद धनोले इस समय गेंदबाजी पर देखने मिल रहे हैं। वहीं बल्लेबाजों की बात की जाए तो मयंक शुक्ला और पंकज बिलावर नजर आ रहे हैं। शुरुआती 3 ओवर पावर प्ले के रहेंगे और देखना है कि इन पावर प्ले की गेंदबाजी यानी 18 गेंदों पर कितने रन बनेंगे, कितने विकेट आएंगे। पहली गेंद पर तो सफलता आ ही चुकी थी, दूसरी पर भी सफलता, लेकिन ये क्या कर रहे हैं और गेंदबाज कह रहे हैं कि आप थोड़ा दूर लगिए, गेंद हमारी कभी तेज कभी धीमी हो सकती है, किसी में ज्यादा ऊंचाई होगी किसी में कम ऊंचाई होगी। फिलहाल तो शुरुआत की दोनों ही गेंदें दयानंद धनोले, इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की अपनी गेंदबाजी की। लेकिन आज देखना है कि जिस तरीके से शुरुआत हुई है और जिस तरीके से बल्लेबाज मयंक शुक्ला को मौका मिला है, उस मौके को क्या भुना पाएंगे नहीं। तीसरी गेंद पर तीसरा मौका, यह मौका हाथ से नहीं छूटेगा। विकेट, यह विकेट, इसे कहते हैं बाप तो बाप होता है। एक टीम में बेटा है तो दूसरी टीम में बाप है। गेंदबाजी कर रहे हैं बाप, बल्लेबाजी का मौका बेटे को मिला नहीं है अभी। और देखना है जब बेटा बल्लेबाजी करने आएगा तो क्या सामने गेंदबाजी करते हुए बाप नजर आएंगे, यह इंतजार रहेगा। बाप बेटे की राइवलरी है आज इस मुकाबले में। एक है प्रिंस 11 जिसमें बेटे यानी बात करें गौरव धनवले, तो दूसरी है हीरा हिटर्स जिसमें खुद पिताश्री यानी दयानंद धनवले नजर आ रहे हैं। और दयानंद धनवले ने शुरुआत बहुत अच्छी की, इसे कहते हैं अनुभव, तजुर्बा। और ये तजुर्बा कभी भी कहीं पर भी काम आ जाता है। बल्लेबाज ज्यादा वक्त ना लगाए। एक्स्ट्रा प्लेयर भी पहुंचा दीजिए बल्लेबाजी टीम, क्योंकि बैट्समैन के नाम पता नहीं है। अरे कैच किसने लिया? चलिए ये अच्छा स्ट्रोक है, स्विप कर दिया गेंद को, बड़ी तेजी के साथ में गेंद निकल रही है और निकल जाएगी लॉन्ग लेग के इलाके पर। इस बार भी गेंद को बैकवर्ड डीप स्क्वायर लेग के इलाके पर निकाला है। छलांग ज्यादा थी उछाल इस गेंद पर, लेकिन गेंद को आखिरी वक्त में रोकने का प्रयास फील्डर का सफल रहा। गेंद को रोक लिया गया, इससे पहले एक बाउंड्री देखने मिली थी। फिलहाल ये इस एक रन के सहारे 5 एक विकेट के नुकसान पर अब तक। ये ऊंची उठी है, बहुत ज्यादा ऊंची उठी और दूर
वाइड के साथ में शुरुआत इस दूसरे ओवर की 18 गेंदें पावर प्ले की है, जिसमें से अब तक केवल 6 गेंदों का खेल हुआ है और 12 रन अब तक हो चुके हैं। धर्मेंद्र को इस वक्त हम गेंदबाजी करते हुए देख रहे हैं और बल्लेबाजों की बात करें तो पंकज और शिवम नजर आ रहे हैं। ये भी वाइड है, दोनों बाहें फैलाकर अंपायर ने वाइड का संकेत पहुंचाया। पिछली दोनों ही गेंदें वाइड आ चुकी है। अगली गेंद पर क्या परिवर्तन रहेगा, क्या बदलाव रहेगा, गेंदबाजी में ये देखना होगा। धर्मेंद्र अब तक तो कुछ गेंद को अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंदें हो रही है खराब। राइट हैंड राउंड द विकेट, लॉन्ग ऑफ के इलाके पर ऊंची उठी है गेंद। कैच का मौका भरपूर था, लेकिन प्रयास इन्होंने किया नहीं। अगर प्रयास भरपूर किया होता तो शायद ये कैच कर लिया जाता और 2 विकेट हमें इस वक्त देखने मिलते, क्योंकि बहुत देर तक गेंद हवा में मंडरा रही थी। काफी वक्त तक गेंद हवा में थी। अब तक इस ओवर की केवल एक ही गेंद देखने मिली है। शुरुआत की 2 गेंदें वाइड, उसके बाद एक अच्छी वापसी धर्मेंद्र की। यह हल्के हाथों से पंच करते हुए गेंद को कवर पॉइंट के इलाके पर, कोई रन लेने का मौका नहीं। मुकाबला आज के दिन का दूसरा है और दोनों ही टीमों की बात करें तो गुलाबी रंग में नजर आ रही है टीम हीरा हिटर्स, वहीं पीले रंग में है प्रिंस 11। यह बहुत जबरदस्त स्ट्रोक है, टप्पे से उठाकर गेंद को वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के इलाके पर निकाल दिया पूरे 6 रनों के लिए। कनेक्शन बहुत अच्छा गेंद के साथ बल्ले का। ये दूर है, ये बल्लेबाज की पहुंच से दूर है, इनकी रीच में बिल्कुल भी नहीं थी ये गेंद। 21 पर 1 अब तक पारी के दूसरे ही ओवर का खेल चल रहा है। ये बढ़िया गेंद, वाइड के बाद अच्छी वापसी देखने मिल रही है। अब देखना है कि आगे आने वाली गेंदें क्या बाउंड्री देकर जाएगी या विकेट देकर जाएगी या कुछ रन देकर जाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। इंतजार रहेगा आगे आने वाली 2 गेंदों का। शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर आकर गेंद को पूरी ताकत के साथ में पुल कर दिया। गेंद बैकवर्ड डीपर स्क्वायर लेग के आगे पर सीधे 6 रनों के लिए निकल गई। 27 पर 1। एक और ऊंची उठी है, इस बार फिर से वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन और फॉरवर्ड मिड विकेट के बीच से निकल गई। फिलहाल तो ये नो गेंद करार दी गई है, यानी 7 रन आएंगे इस गेंद पर। 34 अब तक हो चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद अभी भी बची है और आखिरी गेंद रहेगी हिट वाली बॉल। 34 पर 1 है। अगली गेंद हिट इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ। यह अच्छा स्ट्रोक है, स्ट्रेट सीधी दिशा में खेला गया फॉरवर्ड स्ट्रेट की ओर। बढ़िया स्ट्रोक था, बैक टू द बॉलर, लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने बड़ी तेजी दिखाई और गेंद को रोकने में भरसक प्रयास किया है। 36 2 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर 11 पर खत्म हुआ, लेकिन अगले ओवर में 23 रन आ गए। 25 रन आए। अब तक 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद।
पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत पावर प्ले का यह आखिरी ओवर रहेगा। सोनू देखने मिल रहे हैं गेंदबाजी पर और पहली गेंद पर सिंगल आ चुका है। 37 अब तक अगर यही टोटल गति रही 17 रन प्रति ओवर बन रहे हैं। इस गति से रन बनते रहे तो 10 ओवर में 170 रन देखे जा सकते हैं। देखना है कि ये रनों की गति में गिरावट आएगी या फिर ऐसी रन छलांग मारते रहेंगे। फुल टॉस है, ऊंची है, शॉट थर्ड बेंच पर खिलाड़ी मौजूद। अंपायर की उंगली उठी, स्क्वायर लेग अंपायर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और मेन अंपायर ने कहा कि चलिए अब आपका रास्ता यहां से पवेलियन की तरफ है। दूसरा विकेट इस वक्त। फिलहाल तो तीसरे अंपायर को याद कर लिया गया है, वक्त रहते याद किया। अंतिम 2 सेकंड बचे थे और उसी में याद कर लिया तीसरे अंपायर को। अगर टाइम खत्म हो जाता तो फिर आपका रिव्यू सक्सेसफुल या मान्य नहीं रहता। खैर देखना होगा तीसरे अंपायर क्या कहते हैं। फिलहाल विकेट आ चुका है, 37 पर 2 हो चुके हैं और एक रिव्यू तो गवा दिया है इस टीम ने। एक रिव्यू बचा है इस इनिंग का। अगले इनिंग में फिर से 2 रिव्यू आपके ताजे हो जाएंगे। लीजिए, इसमें तो मास्टर है ये। इस तरीके के स्ट्रोक खेलना इनके लिए बहुत ही आसान है। संकेत मानकर आ चुके हैं। आते ही पहली गेंद पर एक जबरदस्त चौका और एक्स्ट्रा कवर के इलाके में ड्राइव देखने मिला। बहुत ताकत के साथ में ड्राइव, क्लासिकल स्ट्रोक इनके बल्ले से देखने मिलते हैं। 41 अब तक पहली गेंद पर चौका आया है। ये स्लोवर में ये कुछ ज्यादा ही शफल करके आ गए थे। अगर गेंद पर नजर रहती तो शायद कुछ और ज्यादा आगे जाते, फिर बाहर आते और गेंद शायद विकेट कीपर के पीछे निकल जाती अगर बल्ले के साथ में संपर्क होता तो। यहां पर तालमेल की गड़बड़ाहट साफ नजर आई। एक बाई के स्वरूप एक और रन। 42 अब तक हो चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद, शुरुआती पावर प्ले की आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार सोनू। वहीं सामने होंगे शिवम जो कि 4 गेंदों पर 7 रन बनाकर खेल रहे हैं और संकेत ने आते ही पहली गेंद पर चौका लगाया, लेकिन उसके बाद की दोनों गेंदें उनके बल्ले के संपर्क में नहीं आई। 42 पर 2 अब तक। ओहो, इस बार गेंद को फिर से कवर के इलाके में एक तेज ड्राइव किया था। वहां पर मौजूद थे दयानंद धनवली जी, लेकिन इनके हाथों में गेंद नहीं आ पाई। अब दोष किस पे मढ़ेंगे? गलती खुद से हुई है तो फिर किसे
बोलने का मौका देंगे। अब तो कोई बोल ही नहीं सकता। फिलहाल 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के बाद, यह है अब तक का सूरत हाल। और पावर प्ले तो लगभग खत्म ही हो चुका है, लेकिन 4 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर होंगे। चलिए, बढ़िया गेंद के साथ में शुरुआत हो चुकी है चौथे ओवर की। एक और बार फिर से अपने बेहतरीन अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं दयानंद धनवले। पहले ओवर में इन्होंने 11 रन खर्च किए थे, 1 विकेट भी हासिल किया था। ऊंची है, इतनी ऊंची है कि फिर से एक और विकेट हासिल किया जा सकता है। संतुलित हाथों में सुरक्षित गेंद, 43 पर 3। फिलहाल तो ये पहली गेंद के लिए अपने हिस्से की बल्लेबाज थे विजय पांचे, और आते ही गेंद को 6 रन बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया है आड़े हाथों से। इसे कहते हैं देहाती पावर। गेंद बल्ले से टकराई और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। ये पॉइंट के इलाके पर है। ये तो चारों तरफा खेलना जानते हैं। पिछली गेंद को ऑन साइड में खेला, इस गेंद को पॉइंट के इलाके पर खेला। पॉइंट के इलाके में खेलना आसान होता नहीं है। दिनू भैया संभालिए आप। ये अच्छी है, इस बार जड़ पर फेंकी हुई गेंद धीमी गति की थी और टप्पा बिल्कुल सही रखा था। जानते हैं कि सामने वाली गेंद को खेल गए थे, तो क्यों ना गेंद को थोड़ा और अंदर लाने की कोशिश की जाए। 53 पर 3 हो चुके हैं। रनों में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन ऐसे भी रन बनते रहे तो 130 के ऊपर तो देखे जा सकते हैं। 13.83 के औसत से रन बन रहे हैं इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ दयानंद धनवले। ये कॉर्नर के इलाके पर है, निकल जाएगी और 4 रन देकर जाएगी। आप धीमी फेंक रहे थे, स्टंप के पास वाली बहुत फायदेमंद थी। सामने फेंकी, सामने वाली सारी की सारी गेंदें बाहर गई हैं। 57 अब तक 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के बाद। ये था अब तक का सूरत हाल। मैदान पर 5 हुआ और आप देखेंगे खेलती हुई बल्लेबाजों को, लेकिन आवाज सुनेंगे राहुल हरदे की। धन्यवाद राजा भैया।
तो यहाँ पर 2 मिनट का ड्रिंक ब्रेक। 4 ओवर ले लीजिए। अब इतना ब्रेक हो गया तो अब कर ही लीजिए ड्रिंक्स अंतराल, क्योंकि बहुत सा ज्यादा टाइम ले लिया था आपने टीम मीटिंग में। अंपायर्स का कॉल आ चुका है, ड्रिंक्स ब्रेक आप कर लीजिए, क्योंकि टीम मीटिंग में आपने बहुत वक्त ले लिया, इसीलिए यहां से कॉल किया गया था। खत्म, फिलहाल कंटिन्यू रहेगा। अब जरूरत रहेगी तो ही आप ड्रिंक्स ब्रेक लेंगे, वरना कंटिन्यू आखिरी 10 ओवर तक के रखेंगे। बॉलर्स नेम बता दें। हिमांशु अपनी स्पेल का पहला और टीम के लिए लेकर आए हैं 5 ओवर। सामना करेंगे संकेत मानकर, द मास्टर ऑफ क्लास। आते ही चौका लगाया था कवर के ऊपर से, इस बार डिफेंस किया। सिंगल रोटेट कर रहे हैं अच्छे अपनी टीम के लिए, क्योंकि जानते हैं सामने बैट्समैन अच्छे तगड़े शॉट खेल रहे हैं। विजय पांचे जो कि पुना भरी से बिलोंग करते हैं, आते ही 2 बाउंड्री लगाकर अभी भी स्ट्राइक में डटे हैं। इस बार वाइट का कॉल एम्पायर हमारे अंपायर विकास सातपुते और दीनू उइके काफी अच्छे अंपायर हैं और काफी मैचों का अनुभव। लांजी जैसे बड़े टूर्नामेंट में अंपायरिंग करते दिखे हैं विकास सातपुते और दीनू उइके। चलेंगे अंपायर घोले कदमों से पार कर, काफी ऊंचा खेला है और सीधा छक्का 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 6 रन। थैंक यू डीजे। और साउंड सिस्टम की बात मैं बता दूं आपको, मुकेश जो कि साउंड ऑपरेटर, काफी अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलते हैं इनके हिसाब से। चलेंगे फिर से, इस बार शफल करके आगे आए थे बीट हुए बल्लेबाज। संकेत बता रहे हैं थोड़ा कवर की ओर खेलना था आपको। फिलहाल तो वाइड बॉल आ चुकी है, 66 पर 3 है, इस ओवर की 3 गेंदें हुई है। यह अच्छा है, कवर पॉइंट के इलाके पर गेंद को ढकेल दिया, बड़ी तेजी के साथ में गेंद निकली है और 1 रन तो देकर जाएगी। रनों की गति 14.36 की औसत से आगे बढ़ रही है। यह औसत रही तो 143 या 150 भी जा सकते हैं रन। यहां अच्छा पुल किया है, लेकिन क्या बेहतरीन फील्डिंग। इंतजार रहेगा इशारे का। ये 6 रन हो गया है। इसको अलग अंपायर ने दोनों हाथ उठाकर कहा कि इसे 6 रन आप लिख दीजिए। 73 रन अब तक हो चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ नजर आएंगे हिमांशु। अब तक इन्होंने अपने हिस्से का पहला ही ओवर करने का इरादा किया और पहले ओवर में इन्होंने 2 वाइड फेंकी है और साथ ही साथ टोटल रन खर्च किए हैं 16। ये हाफ ट्रैकर बॉल और इस इलाके में तो थोड़ी कमजोर है, लेकिन आज भारी
फिलहाल 77 रन स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। आगे की 5 ओवर की गेंदबाजी भी अभी शेष है और देखना है कि अगली 30 गेंदों पर कितने रन और बनेंगे। अब तक तो 77 बने हैं, अगली 30 पर 70 और 77 अगर और या फिर उससे ज्यादा बनते हैं तो फिर एक बड़ा टोटल देखने मिलेगा। लेफ्ट आर्म डाउन द विकेट के साथ कुछ अनबने अंदाज में गेंद को विजय ने खेला स्क्वायर लेग के इलाके पर। और ये क्या चल रहा था, क्रिकेट में फुटबॉल की दस्तक हो चुकी थी। फिर भी इंतजार है, गेंद क्या बाउंड्री के बाहर है अंदर है, देखना होगा। अंपायर बता दें कितने 3 रन दौड़े हैं या फिर फिलहाल तो तीसरे अंपायर को याद कर लिया गया है। क्या कैमरे की निगाहें वहां तक पहुंची? दर्शक कह रहे हैं कि चौका तो नहीं है, लेकिन फिर भी गेंद को एक बार जांचा जाएगा, परखा जाएगा। गेंद क्या बाउंड्री के बाहर पहुंची, क्या बाउंड्री के बाहर एक पैर था, एक पैर अंदर था, ये सब देखना होगा। फिलहाल तो दौड़कर इन्होंने 3 रन तो कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन शायद बाउंड्री अगर गई हो तो फिर 1 रन और जुड़ जाएगा, स्ट्राइक में विजय रहेंगे, इफेक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर 3 रन होंगे तो फिर मानकर को हम देखेंगे स्ट्राइक पर। फिलहाल तो स्क्वायर लेग अंपायर का इशारा चौके का आ चुका है। तीसरे अंपायर ने कहा कि ये गेंद चौके के बाहर हो चुकी है, 4 रन बाउंड्री के बाहर हो चुके हैं तो चौका दिया जाएगा। 81 रन अब तक हो चुके हैं। इस ओवर की पहली ही गेंद थी जी, ये बढ़िया गेंद, लेकिन विजय निराश हो रहे हैं कि ये गेंद पर मेरा बल्ला संपर्क अगर हो जाता गेंद के साथ में तो गेंद को मैं बहुत दूर पहुंचा सकता था, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं। यहां गेंदबाज ने बाजी मार ली है। अगली 4 गेंदों पर इंतजार रहेगा। ऐसी राइवलरी और ऐसी गेंदबाजी और ऐसी बल्लेबाजी देखने का मजा ही कुछ और होता है। शफल करके बाहर आए तो आपके वाइड का सवाल का उत्तर केवल ना के तौर पर ही दिया जा सकेगा। 81 पर 3 है अब तक। इस ओवर की 3 गेंदें अभी भी शेष। ताजर गेंदबाजी पर यह बढ़िया गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई, अचानक से कांटा बदली है गेंद ने, लेकिन यहां स्टंप की अपील, ये गड़बड़, झटपट की धानी, आधा तेल आधा पानी, गड़बड़ कर दी भैया आपने। ये गड़बड़ी हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। चलिए अब तक 4 विकेट हो चुके हैं। 81 रन संख्या पर 4 विकेट हम देख रहे हैं और पारी के 6ठे ओवर का खेल चल रहा है और ये ऐसा ओवर है जिसमें केवल रनआउट ही देखने मिलेगा। ये अच्छी फुल टॉस है और फुल टॉस पर क्षेत्ररक्षण भी अच्छा देखने मिला है, लेकिन फिर से क्या रनआउट होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तीसरे की कॉल, तीसरा नहीं लिया जाएगा। 2 तो कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए यहां पर आपको थोड़ी ताकत लगानी होगी क्योंकि ये ऐसा ओवर है जहां पर आपको बाउंड्री ज्यादा लगाने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको अपने अनुभव का, अपने जौहर का, अपने कौशल का, अपने पराक्रम का वो खेल
का प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। यह अच्छा है, गजब का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया और लैंड सीधा दर्शकों में। बहुत लाजवाब स्ट्रोक। संकेत मानकर इस समय इस गेंद पर लाजवाब प्रदर्शन करते हुए नजर आए। खोद कर निकाला है जड़ की गेंद, जड़ से बाहर। स्माइल मलाई है तेरी स्टाइल है गजब, स्माइल मलाई है तेरी स्टाइल है गजब, नरमी भी गर्मी भी तू बड़ी गजब, नैनन लग पारे होट कला गंदी, चपलू थोड़ा सा दे दे रजामंदी। अब तक 6 ओवर का खेल हुआ है। 6 ओवर में बने हैं 89 रन, यानी 89 रन अब तक बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 24 गेंदों का खेल शेष से 14.83 की औसत से रन बन रहे हैं। यह औसत रही तो 150 तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यह अनिश्चितताएं कभी भी घटित हो जाती है। अभी बल्लेबाज भारी पड़ रहे हैं तो फिर आगे ओवर में गेंदबाज भी भारी पड़ सकते हैं। दीपक राणा को हम देखेंगे बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक पर पहली दफा अपने हिस्से की पहली गेंद का सामना करेंगे। फिलहाल तो वाइड, ये वाइड और इस्तेमाल कर लिया अपने रिवीव का। विकेट कीपर ने तुरंत ही अपने रिवीव का इस्तेमाल किया है।